JRF नेट निकलने के बाद हम सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ का वेट करते हैं. सो एप्लीकेशन आने का मतलब ये नहीं होता कि लाइक वील जस्ट अप्लाई एंड ब्लाइंडली जस्ट एक्सेप्ट द एप्लीकेशन. देखो, एप्लीकेशन जितने भी प्रोफेसर्स होंगे वो आपको लेने के लिए सबसे पहले रेडी होंगे, बिकॉज यू हैव क्वालिफाइड CSIR JRF. अगर नेट भी है देन ऑल्सो यूनिवर्सिटीज़ के एप्लीकेशंस आएंगे, इंस्टीट्यूशन के एप्लीकेशंस आएंगे, बट किस एप्लीकेशन को आप सीरियसली ले रहे हो एंड आप समझ रहे हो कि दैट दिस एप्लीकेशन इज फॉर यू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज द नोटिफिकेशन ऑफ 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज. अपने व्यूज मुझे नीचे जरूर बताना, बिकॉज एप्लीकेशन को देख के एक्साइटेड नहीं होना है कि लाइक वाओ सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन आ गया. मैं तो वही सोच रहा था, दिस इज माई ड्रीम कि मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर अपना JRF एक्टिवेट करूं. दिस इज जस्ट अ ब्लाइंड फेथ. सो डोंट डू दिस. चलिए डिस्कस करते हैं 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का फॉर्म. उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताना व्हाट इज योर व्यूज ऑन माय पॉइंट ऑफ व्यू. सो दिस इज द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा. NAC एक्रेडिटेड है, A ग्रेड है और कई डिपार्टमेंट इसके जल्दी स्टार्ट हुए हैं. सी, आई डोंट वांट टू शेयर द एलिजिबिलिटी एंड ऑल दीज रीडिंग्स विच अदर्स आर डूइंग, बिकॉज see, you must be like get the useful information, because आपका करियर है and this is the end stage. and अगर end stage पे आप कुछ गलत डिसीजन लोगे, so all waste. JRF दोबारा नहीं निकलनी. 4 साल के बाद PhD करने के बाद आप कुछ नहीं कर पाओगे, बिकॉज आपकी एक एज निकल जाएगी एंड सारी गलतियां स्टार्ट कर दोगे. सो प्लीज बी केयरफुल टू टेक एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी इन एनी प्लेस, राइट. सो दिस इज अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, NAC एक्रेडिटेड है. मैं ये नहीं बोलूंगा कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है बेकार है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी फंडिंग है, बट अगेन द प्रॉब्लम अराइज विद सम डिपार्टमेंट. सो प्लीज बी केयरफुल. सी, ये है सीट मैट्रिक्स जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा का है. बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री, सिविल इंजीनियरिंग, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस. सो कई बार ऐसा होता है ना, कुछ डिपार्टमेंट ऐसे होते हैं जिनमें हमको बहुत ही ध्यान से लेना होता है, बिकॉज अगर हम उन डिपार्टमेंट्स में जाते हैं और हमको स्पेशली एनवायरमेंट ही नहीं मिलता है ना, तो बहुत दिक्कत होता है. कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ नेट पे रिसर्च करनी होती है. कुछ ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जिनको बाहर जाके सर्वे करना होता है. तो आप सोचो, ऐसी यूनिवर्सिटी जिसके अंदर कोई लैब नहीं है, सिर्फ सर्वे करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल. डेटा आप जनरेट करोगे, यू विल बी रिस्पॉन्सिबल. सो यू हैव टू डिसाइड वेरी केयरफुली कि आप इन डिपार्टमेंट में से कौन से डिपार्टमेंट में जा रहे हो एंड वहां का एटमॉस्फेयर उस डिपार्टमेंट के लिए सुटेबल और बेस्ट है कि नहीं, राइट. सो 113 सीट्स हैं. अपना डेफिनेटली ये चीज जरूर देख लेना. सो दिस इज द जनरल इंस्ट्रक्शन. अगर आप एडमिशन लेने वाले हो तो आपका बेसिक एलिजिबिलिटी क्वालिफाई होना चाहिए, जो होता है 50 to 45% मार्क्स, ठीक है, मास्टर्स के अंदर. तो वो आप क्वालिफाई कर ही लोगे. सो अगर आपके पास कोई भी नेशनल या नेशनल फेलोशिप एग्जामिनेशन क्वालिफाइड नहीं है, तो आपको इन यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना होगा और उसको क्वालिफाई करना होगा मिनिमम 50% मार्क्स पे. और अगर आपके पास ऑलरेडी क्वालिफाइड है कुछ UGC नेट, CSIR, SLET, GATE एंड ऑल, देन नो नीड टू गिव दिस एग्जामिनेशन, बट फॉर्म फिल करना मत भूलना. फीस 1000 नॉन रिफंडेबल है, तो वो आपको देनी पड़ेगी. रजिस्ट्रेशन करिए ऑनलाइन और इस फॉर्म को अगर आप भरना चाह रहे हो तो डेफिनेटली इस फॉर्म को भरो. अब आ जाते हैं हम कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ पे, क्योंकि लास्ट डेट पता होना बहुत ज़रूरी है. तो 6 मार्च इज़ द लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड द पेमेंट ऑफ द फीस. और जो काउंसलिंग होगी वो 19 से स्टार्ट हो जाएगी. 16 मार्च को लाइक एंट्रेंस एग्जामिनेशन का प्लान है. आई डोंट नो, मे बी प्लस माइनस होता है, बट ओवरऑल मार्च में सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल बी एडमिटेड फॉर दैट, राइट. अब अगर आप एडमिशन नोटिस देखेंगे तो दिस इज अ सिंपल एडमिशन नोटिस. आई एम जस्ट स्किपिंग दिस बिकॉज ऑलरेडी ईच एंड एवरीथिंग वॉज डिस्कस्ड. Now move on to the second central university, which is the Hemwati Nandan Bahuguna Garhwal University. अब आप बोलेंगे कंपैरिजन करो. सो आई विल नॉट कंपेयर, बिकॉज कंपैरिजन उस चीज़ का होता है जिसमें कि सेम डिपार्टमेंट हो. यहाँ के अंदर डिपार्टमेंट डिफरेंट है. एकेडमिक बहुत अच्छा है. आई नो पर्सनली द स्टूडेंट्स, द फैकल्टीज, कंपैरेटिवली इट इज़ लाइक वेरी गुड. नेम भी है सेंट्रल यूनिवर्सिटी और फैसिलिटीज़ भी आपको सेंट्रल की तरह ही मिलेंगी. सो दिस इज द एडमिशन नोटिफिकेशन
23rd से सारे इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आ जाएंगे, मतलब कल से सारे इंस्ट्रक्शंस आ जाएंगे। तो जो भी इस यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो, श्रीनगर गढ़वाल जगह नो डाउट अच्छी है, बट पीएचडी करनी है आपको, 4 साल किसी पैकेज पे नहीं जाना है कि यू विल एंजॉय द हॉलीडेज, राइट? बिकॉज वो 4 साल आपके नेक्स्ट, और आई कैन से 40-50 साल तक कैरी फॉरवर्ड होंगे। वो 4 साल अगर अच्छे गए तो आप 50 साल तक बहुत आराम से रहोगे। अदरवाइज यू हैव टू स्ट्रगल ईच एंड एवरी स्टेप, राइट? सो 23rd से फॉर्म स्टार्ट होंगे, लास्ट डेट है 14th ऑफ मार्च। सो इस फॉर्म को टैग कर लो। एग्जामिनेशन इसका 31st ऑफ मार्च है। सो डेफिनेटली जो लोग ने यूजीसी नेट या कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर रखा है तो उन लोग को एग्जाम नहीं देना होगा, बट स्टिल द यूनिवर्सिटी हैज नॉट रिलीज द नोटिफिकेशन फॉर दैट। बट नोटिस आ चुका है, तो कल से वो चीज भी आ जाएगी। सो दिस इज ऑल अबाउट द 2 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज। नाउ यू हैव टू डिसाइड। मैंने इनिशियली स्टार्टिंग में जो भी बोला ध्यान से सुनना, ये डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। डोंट टेक इट लाइटली। CSIR JRF निकाले हो, नेट निकाले हो, या NTA से बहुत अच्छे नंबर लेके आए हो, दैट मीन्स यू हैव अ कैलिबर। सो प्लीज डू इट वेरी केयरफुली। एनी डाउट प्लीज कॉमेंट मी सो दैट मैं नेक्स्ट चीज़ों को डिस्कस कर सकूँ एज पर योर कॉमेंट्स। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।